फिल्म की शुरुआत होती है, हमें टाइम दिखाया जाता है सन 2019 का, जहाँ पे इंडिया ने 370 आर्टिकल हटा दिया, जिसकी वजह से एक पाकिस्तानी का जनरल है कादिर, जो उस चीज़ें कुछ नहीं है, तो वो किसी आदमी को पैसे देता है जो कि इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ काम करेगा। वो काम क्या होगा हमें आगे दिखाया जाएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी से काफ़ी यूनिक है, तो देखते हैं। फिर आगे में दिखाया जाता है अफ्रीका का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे उस आदमी का एक आदमी का नाम होता है राफे, वो को डील करने वहाँ पे आया होता है, जहाँ पे उसे एक एजेंट बताता है कि आपके पीछे कोई आदमी कर रहा है, जो उसे थोड़ी वियर्ड लगता है कि मेरे पीछे कौन कर रहा है, तो वो उसे पकड़ लेते हैं और कैद कर लेते हैं। असल में वो होता है पठान, जिसके नाम से वो डर रहा था। और फिर वहाँ पे भाई बहुत ही मस्त एक्शन सीन दिखाया जाता है, और पठान जो है राफे को फिर भी जो कैसे न कैसे करके किडनैप कर लेता है, मारपीट के सबको तोड़ पीट के। फिर टाइम हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जोकर नाम का हेडक्वार्टर होता है, जहाँ पे एक रैडलर होता है मिस ग्रेवाल के उनके जो एजेंट असिस्टेंट बताते हैं कि यहाँ पे रैडलर है, जो रुबीना नाम की लड़की है। रुबीना नाम की लड़की हमें दिखाई गई है। रुबीना नाम की लड़की है, वो ISI एजेंट है पाकिस्तान की, तो वो उन्हें सब पकड़ जाता है क्योंकि वो कुछ काम करती रहती है इंडिया के खिलाफ में। फिर वो लोग निकलते हैं उसे पेरिस में पकड़ने की, उसकी लोकेशन पेरिस में मिलती है। फिर इसके बाद वो बताती है कि पठान की वजह से हम दोनों यहाँ पे हैं। असल में कुछ फिल्म में कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। पठान जो है किसी चोट के चलते उसने आर्मी से टाइम लेनी पड़ी थी, और वो जिक्र करता है कि टूटे हुए लोगों को जोड़ सकते हैं। मतलब होता है कि जो लोग घायल हो चुके हैं किसी इंजरी की वजह से उन्हें आर्मी छोड़नी पड़ी, उन्हें अभी भी जज्बा है देश के लिए कुछ ना कुछ करने का, तो हम उन्हें एक साथ लाते हैं और फिर दोबारा से हम उसी मिशन पे काम करेंगे जो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। फिर वहाँ पे जनरल आते हैं, जनरल आके बताते हैं कि दुबई में जो हमारे कुछ एक प्रेसिडेंट और 2 साइंटिस्ट आने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन वहाँ पे कुछ खतरा है, जिम नाम का आदमी है जो कुछ अटैक वगैरह करने वाला है कैसे भी करके। तो पठान वहाँ पे उसे जाकर सिक्योरिटी अटैक करता है, लेकिन पठान को रियलाइज़ होता है कि उनका जो अटैक मतलब जिनको मारना चाहते हैं या पकड़ना चाहते हैं वो प्रेसिडेंट नहीं बल्कि 2 साइंटिस्ट हैं। इतने में ज़्यादा कुछ सोच पाता है, वहाँ पर वो जिम आता है और उस गाड़ी को उड़ाया था इसमें साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, और फिर पठान उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता है। और जिम जो है उन दोनों साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट डॉक्टर सिंघानिया को लेके उड़ा के चलता बनता है, और पठान कुछ भी नहीं कर पाता है, क्या पावरफुल विलन दिखाया गया है। फिर वो हमें बताते हैं कि जिम की स्टोरी क्या है। कर्नल उसे बताते हैं कि कुछ साल पहले एक टेररिस्ट ने जिम को पकड़ा था। जिम भी जो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर था, जहाँ पर वो नेगोशिएट के लिए 10 करोड़ रुपये मांगते हैं, लेकिन इंडिया आर्मी जो है नेगोशिएट नहीं करती है किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ में। इस वजह से उसकी बीवी और उसकी प्रेगनेंट बच्चे को, मतलब प्रेगनेंट वाइफ को उसे उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसी वजह से वो इंडिया के खिलाफ काम करता है। फिर रुबीना की लोकेशन मिलती है स्पेन में, पठान उसे पकड़ने जाता है, लेकिन ये भी जो है ना जिम का एक पैड होता है, पठान को बुला के मारना चाहता है। इससे पहले वो कुछ सोच पाता है, जिम उसे पकड़ने की मारने की ऑर्डर दे देता है, और फिर इसके बाद जो है रुबीना साथ देती है पठान का। असल में रुबीना काम करती है जिम के साथ में, लेकिन वो अभी भी एजेंट है ISI एक्स नहीं, वो अभी करंट एजेंट है ISI की, जिसकी वजह से वो जिम के गलत इरादों को पकड़ना चाहती है उनके बीच में रह के। फिर रुबीना से बताती है कि रशिया के बीच में हमें एक वॉल्ट है जहाँ पे एक लिक्विड है और हमें उसे चुराना होगा, क्योंकि जिम उसी के लिए डीलिंग कर रहा है। और फिर वो लोग प्लानिंग बनाते हैं। इन शॉर्ट में बताया जाता है कि मतलब उन लोगों को ना 2 आदमी के फिंगरप्रिंट चाहिए उस वॉल्ट को खोलने के लिए। वो रशिया की बेस्ट वॉल्ट है, बहुत ही सिक्योर वॉल्ट है। फिर वो वहाँ पर जाते हैं, उन दोनों आदमी के फिंगरप्रिंट रहते हैं, चोरी करते हैं कैसे भी करके, और फिर दिखाया जाता है कि रुबीना जो है पठान को धोखा दे देती है। वो लिक्विड लेके पठान को धक्का देकर मार देती है। असल में रुबीना अभी भी जिम के साथ मिली हुई है, जो चीज़ों से पैसों की मिलने वाली थी पठान से फ्री में दे पाती चुरा के। फिर रशिया पुलिस को पकड़ लेती है कि भाई तो चोर है, हमारे वर्ल्ड में चोरी कर रहा था। और इसके बाद वहाँ पर ग्रेवाल आती है, वो बोलते हैं कि नहीं ये हमारे साथ नहीं है। फिर इसके बाद पठान को मारने के लिए दूसरी जगह ले जाते हैं ट्रेन में, लेकिन उसके बाद पठान समझता है कि उसे मारने के लिए जा रहे हैं जेल में। नहीं, पठान वहाँ पे काफ़ी फाइट करता है, लेकिन पठान जो है हारने लगता है। तो पठान का एक दोस्त था, इसका नाम होता है टाइगर, सब भाई अपने वो आते हैं बचा लेते हैं। होते हैं मिसरी के बाद जो है पेरिस पहुंच जाती है। रह अभी भी जो है पठान के उसमें कैद में है। फिर पठान जो दोबारा से रुबीना को ढूंढता है, लेकिन इस बार रुबीना को शक करा होता है कि रुबीना कैद में भरोसा कर सकते हो, वो सब मेरे फ्रेंड जैसा था। क्योंकि अब जो है ना जिम परसों को एक लैब में जाकर रक्तबीज कुछ तो है, एक खतरनाक वायरस है, तो कुछ ना कुछ करेगा, वो उसकी डीलिंग करने वाला है। तो वो लोग उसी लैब में जाने की सोचते हैं। रुबीना वहाँ पे ऑलरेडी होती है क्योंकि वो जिम के साथ काम कर रही होती है। पठान की टीम वहाँ पर अटैक करती है, लेकिन जिम जो है वायरस को लेकर भाग रहा होता है। एक लिक्विड सा होता है, उसे उसको और में छुपा के भाग रहा होता है। और फिर लेकिन पठान एक को पकड़ लेता है, और वो लेकिन फिर जो कर्नल वहाँ पे आता है तो वो उसे अरेस्ट करवाता है रुबीना को, क्योंकि वो पाकिस्तानी एजेंट है। और पठान उस पर रिसर्च करवाना चालू कर देता है कि उसके अंदर आखिर है क्या, कैसा वायरस है जो हमें पता नहीं लग रहा है। रिसर्च करते करते हमें पता लगता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिनरल वाटर है इसके अंदर तक, और तक पहुँचने में कुछ नहीं मिला है। फिर जिम की वीडियो आती है, जिम कहता है कि असल में जो वायरस है ना वो 3rd लेयर पे था, जो कि तुम लोगों की स्किन में आ चुका है। तुम्हारे फूड सूट जो काले होने के, मतलब वो उनके सूट किसी काम के लिए काले पड़ चुके हैं, और तुम लोग सिर्फ आधे घंटे में मारे जाओगे। और वाकई ऐसा भी होता है। वहाँ पे 15 लोग होते हैं, उन सबके अंदर वायरस आ जाता है। और लेकिन जो मिसरी ग्रेवाल जो होती है वो वायरस को लैब से बाहर लिया नहीं देना चाहती, तो वहाँ पर RTS बम लगा के पूरी लैब उड़वा देती है, खुद भी मर जाती है। फिर इसके बाद जिम वीडियो कॉल करता है, कहता है कि मैं अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, वो जो चाहता है मैं वही कर रहा हूँ, और मेरा क्लाइंट चाहता है कि तुम लोग कश्मीर को छोड़ दो, मतलब वहाँ से इंडियन आर्मी हटा दो और सैनिक हटा दो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए पठान जो है फिर रुबीना को छुड़ाता है, राफे को पकड़ता है, और फिर उसे पता लगता है कि
एक वो जो कादिर को जनरल जो मिसाइल की डीलिंग करने आया हुआ था, वो बताते हैं कि ऑलरेडी अफगानिस्तान में उस के बीच पत्थर दिख रहा है, तो वो समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जिम अपनी टीम को भेजता है, फिर पठान जो है वहाँ पर उन्हें टीम को पकड़ लेता है। पठान की एक प्लानिंग थी और चालिंग कामयाब हो जाती है। फिर पठान और जिम में उस और को पकड़ने के बाद उस वायरस को वो एंटीट्यूड लेने की या छीनने की फाइट चलती होती है कि ऐसा मुझे जिम का प्लान क्या है, अभी तक किसी को साफ नहीं हुआ है। पठान उसे पकड़ना चाहता है और फिर वो सोचते हैं कि जो वायरस है वो अभी यहीं पर है। वो चेक करके पता चलता है कि वायरस नहीं है, असल में जिम का प्लान कुछ और ही था। जिम ने जो वायरस है वो दिल्ली के प्लेन में, मतलब जो एक प्लेन के अंदर इंडिया के वो उसमें लग गया है, वो उसमें फटेगा और जब वो जो फ्लाइट है दिल्ली में लैंड होगी फिर पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, पूरी दिल्ली में जो है ना वायरस फैल जाएगा। और फिर इसका एक ही तरीका या तो पठान कैसे भी करके जिम से वो डेटोनेटर छीनने जिसकी वजह से वो स्टॉपर रुक जाए, जिसकी वजह से वो वायरस नहीं खुलेगा प्लेन के अंदर। और फिर ऐसे ही हो रहा होता है, उन दोनों फाइटिंग हो रही होती है। इतने में करना जो उस प्लेन को उड़ाने का ऑर्डर दे देते हैं कि प्लेन लैंड होने से पहले उड़ा दो ताकि वायरस ज़मीन पर ना आए। लेकिन पठान जो है कैसे भी करके उस डेटोनेटर से ले लेता है और उसे रोक देता है और फिर जो है वायरस रुक जाता है और वो प्लेन नहीं फटता क्योंकि उसका मिसाइल जो है अबॉर्ट हो जाता है मिशन। फिर इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। फिर जहाँ पर पठान दिखाया जाता है कर्नल के साथ में जिम मारा जा चुका है और पठान और कर्नल खुशी खुशी है और फिर वो जो करके पूरी जिम्मेदारी पठान को दे देते हैं। फिर इसी साथ मूवी खत्म होती है।